हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक मानवा जो कि हारेम पर बेस्ड है। मेरी हरामी जनता, मैं इसके बारे में और बता देती हूँ कि 360 चैप्टर्स हैं इसके और ये एक ऑनगोइंग मानवा है। आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमें हमारे नोवेल के अंदर की फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट दिखाई जाती है जो कि किसी से भाग रही होती है और हमें घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी उसके करीब पहुंचती है, हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट डर जाती है और सहम जाती है। इस नोवेल को हमारी रियल फीमेल प्रोटैगनिस्ट पढ़ रही होती है और नोवेल के अंदर की सीन की तरफ चलते हैं जहाँ पर घोड़ा गाड़ी हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के पास पहुँच चुकी है और वो डर के मारे नीचे बह चुकी है और उसके गले पर तभी कोई तलवार रख देता है और तलवार रखकर हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि तुम इतना ही भाग सकती थी, तुम्हें इतना ज़्यादा भी नहीं भागना चाहिए था। मतलब तुम इतना क्यों भागी यार, जब मालूम है कि पकड़ी जाओगी। तो हमें बताया जाता है कि ये उसकी जो सौतेली बहन है, भाई या बहन है, उसका नाइट है। और हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है यार। और नाइट कहता है कि तुम ये कैसी पॉइंटलेस बातें कर रही हो, मतलब बस हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा कह लिया तुमने। और तभी पीछे से कोई आता है जो कि हमारा मेल लीड है और वो कहता है कि बहुत हुआ, मुझे जवाब दो सिलाइन। इसका ना और हमें पता चलता है कि फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम सिलाइन है, बट इसे बीच बीच में सेलिना भी बोला गया है, तो मैं इसको सेलिना ही बोलूँगी। वो कहता है कि मेरी प्यारी बीवी, तुम इतना क्यों भागी? भागने का तुम्हारा क्या ही रीज़न था? क्योंकि तुम एक बच्चा नहीं चाहती थी इसीलिए भागी? और तुम्हारा पति होने के नाते बताओ मैं तुम्हें क्या सज़ा दे सकता हूँ? ये सब पढ़कर हमारी जो रियलिटी में जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो इस नोवेल को पढ़ रही होती है, उसका पारा भाई बहुत हाई हो जाता है। और वो कहते हैं कि ये जो मेल लीड है, वो क्या पागल है, मतलब क्या कचरा है यार भगवान। मतलब मैं ऑडिशन से पहले अपना दिमाग सही करना चाहती हूँ और मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया। और वो कमेंट हमें भर भर के, मतलब कूड़ा कचरा गधा, मतलब मेल लीड को भर भर के गालियाँ देती हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी के मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि सिलाइन, जो कि मैं उसे सेलिना ही बोलूँगी, हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, उसके कोई बाल नोच रहा होता है और उसकी गालियाँ भी दे रहा होता है। और वो लड़की होती है और वो कह रही होती है कि तुम पागल औरत, बिच लिखा है पर यार चलो छोड़ो। और वो कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इनविटेशन छीनने की, मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी बैंक्वेट में तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊँगी। और हमें बताया जाता है कि ये इसकी सौतेली बहन शैनन बेरी है, मैं इसे शैनन कहूँगी। और वो कहती है कि तुम क्या है ना, कोई मतलब टेंशन सीकर मत बन जाना, मतलब वहाँ पर मैं ही जाऊँगी। और वो उसे नीचे गिरा कर वहाँ से चली जाती है। और ये उसका ये हाल देखकर उसकी मेड दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और मतलब हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने अपना माथा पकड़ रखा होता है और वो मेड कहती है कि क्या आप ठीक हैं मिस सेलिना? क्या मतलब आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपके इतने सुंदर बालों को इसने मतलब इतनी क्रूरता से नोचा, कहीं आपको मतलब दर्द तो नहीं हो रहा? और हमें बताया जाता है कि सोल हो चुकी है एक्सचेंज। जो लड़की ये मानहवा पढ़ रही थी, वो नॉवल पढ़ रही थी, वो इस नॉवल के अंदर बढ़ चुकी है, मतलब आ चुकी है। वो कहती है कि भगवान कहाँ आ गई मैं, मतलब किस कूड़े कचरे, मतलब कहाँ भगवान तूने मुझे क्यों भेजा? और वो उसके पास के बारे में याद करती है क्योंकि उसने नॉवल पढ़ा है। और वो कहती है कि इसकी बचपन में ही माँ गुजर गई और जब वो बड़ी हुई तो उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी यार, मतलब भाई साहब। और जो कि इस नोवेल का मेन लीड है, वो तो भाई साहब क्या गधा, मतलब क्या कचरा है भाई, दुख ही दुख है। और वो कहती है कि आर रेटेड नोवेल है ये, आर रेटेड नोवेल, पर भगवान मतलब तूने मुझे इस नोवेल में, इस कचरे नोवेल में क्यों भेजा भगवान? कहीं ये उस कमेंट लिखने की सज़ा तो नहीं, मुझे माफ़ कर प्रभु। और वो कहती है कि मैं ये स्वीकार, मतलब मैं ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती भाई। और वो भागती भागती शीशे के सामने आ जाती है। जब वो शीशे में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि वाह क्या सुंदरता है भाई। मैंने अपनी रियल ज़िंदगी में बहुत सी एक्ट्रेसेस को देखा है, मतलब बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा है, पर मतलब मैंने कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा। तो क्या यही होता है फीमेल प्रोटैगनिस्ट होने का ऑरा? और वो इतनी खुश हो जाती है और कहती है कि मतलब मैं आज तक अपनी रियल लाइफ में सिर्फ साइड कैरेक्टर बन के ही रही, मतलब जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो अपनी मेट से पूछती है कि क्या मैं आज सुंदर लग रही हूँ? ये सुनकर उसकी मेट थोड़ी शॉक हो जाती है और वो हमारी सेलिना कहती है कि क्या क्या गलत बात है?
और जो उसकी मेड होती है वो कहती है कि प्लीज़ एक बार फिर से कहिए, मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। क्योंकि जब से उसकी मॉम मरी होती है ना, उसके बाद उसने कुछ कहा नहीं होता है। और वो कहती है कि मैं मिस सिलीना, सिलाइन, इसका नाम सिलाइन है, बट यार मैं सिलीना ही बोलूँगी, सिलाइन बोलना थोड़ा अजीब लगता है। और हमें यहाँ पर उस मेड का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि है पेनी, और वही उसकी एकमात्र दोस्त है। हमें हमारी सेलिना का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पति मतलब उसके साथ भाई साहब बहुत गलत अत्याचार, क्या कहें, बहुत कुछ किया था। और उसकी जो सौतेली माँ है उसने उसे पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए बेच डाला। साला कैसी माँ है रे। और हमें बताया जाता है कि जब हमारी सेलिना ने इस बारे में उससे बात की होती है तो उसकी माँ ने सीधा कह दिया है, बेटा निकल, मैंने तुझे बेच डाला। हमें बताया जाता है कि उसकी जो सौतेली माँ है उसके नाम कैमिला है, और वो उतनी बुरी है जितना मेल लीड है। और ये सब सोचकर हमारी सेलिना बेचारी, जिसकी सोल स्वैप हो चुकी है, वो तो कहती है भगवान कहाँ नर्क में पड़ गई मैं। और वो कहती है पेनी सुनो। और ये सुनकर पेनी कहती है कि क्या आपको किसी बात की चिंता हो रखी है। और हमें हमारी सेलिना का थोड़ा पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक पॉइज़न ख़रीदा था कुछ पैसों से, और वो उसका इंटेंशन था कि वो पॉइज़न पी लेगी और मर जाएगी। और इस इंटेंशन के बारे में पेनी को पता चल चुका था, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो मिस है वो मरे, इसलिए उसने बदल दिए होते हैं स्लीपिंग पिल्स के साथ उस पॉइज़न को। और हमारी सेलिना कहती है कि क्या तुम्ही ने बदला था उस जहर को। तो हमारी पेनी डरते हुए, थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि मतलब हाँ, मतलब किया था मैंने, पर मतलब क्या करती यार, वो भी बेचारी मतलब इकलौती दोस्त है, और वो भी उसे इकलौती दोस्त समझती है। और वो कहती है कि मतलब जब आपकी माँ मरी थी उसके बाद मतलब आपके साथ कोई नहीं रहा, मतलब मैंने आपकी बहुत की है, आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो बस मतलब फिर हमारी सेलिना कहती है कि पेनी रहने दो, जो होना था वो हो गया, पर जो दवाइयाँ दी थी उसके बाद मेरी याददाश्त चली गई यार। तो हमारी पेनी डरते हुए झिझकते हुए कहती है कि यार मतलब वो तो सिर्फ स्लीपिंग पिल्स थी। उसके बाद वो टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि वो मेरी सौतेली बहन शैनन क्या कह रही थी। तो पेनी बताती है कि वो एम्प्रेस के बैंक्वेट के बर्थडे बैंक्वेट के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर ऐसे में घर की बड़ी बेटी जाती है, रॉयल फैमिली से जो बड़ी बेटी होती है वो जाती है, पर उसे इनविटेशन नहीं मिला क्योंकि वो छोटी है, तो उसे इनविटेशन नहीं मिला और आपको इनविटेशन मिला है। सो हमें उसका पास भी दिखाया जाता है। जब हमारी सेलिना जब 18 की हुई थी तब वहाँ रॉयल पैलेस में भी बॉल रखा गया था, और वहीं पर वो हमारे नवाबजादे ड्यूक से मिली थी। और इसका पति ड्यूक है, उसने मतलब हमारी सेलिना को पाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मतलब भाई साहब क्या क्या नहीं किया। उसने किडनैपिंग करी, उसके साथ उसे जेल में डाला, एब्यूज़ किया उसे, मतलब बहुत चीज़ें की। और वो उसे उसके बाद भर भर के मन में गालियाँ देती है हमारी सेलिना, और कहती है उस गधे से तो मैं दूर ही रहूँगी, वो तो बस कूड़ा कचरा, मतलब जितना मन में आता उतना, वो तो मेरे लिए भाई दुर्भाग्य लाता है, दुर्भाग्य खींचता है, मैं तो उससे दूर ही रहूँगी। और वो पेनी से कहती है कि तुम जाओ, कैरेज को प्रिपेयर करो, मैं बैंक्वेट में जा रही हूँ भाई। और ये सुनकर हमारी पेनी भी थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि जी मिस, मैं अभी जाती हूँ और करती हूँ। और हमारी सेलिना वाज लाइक भाई अब तो आपा जाएगी, अब मैं तो भाई धूम मचाएगी। हमारी पेनी भी खुश होते हुए वहाँ से निकल जाती है। और हमारी सेलिना मन में सोच रही थी मुझे उस ड्यूक वैलेंटाइन से क्या है ना दूर रहना है। वैलेंटाइन इसका नाम नहीं है, ड्यूक से दूर रहना और उस नाइट से भी दूर रहना, ये दोनों मेरे लिए क्या है ना बुरा लक लाते हैं। और इसके साथ इसका फर्स्ट चैप्टर होता है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।